आज का पॉडकास्ट खास तौर से उन लोगों के नाम जो कि बहुत ज़्यादा वकालत करते हैं शहजादी की, और साथ साथ हमेशा सिर्फ यही कमेंट करते हैं कि आप जलते हो और आप अपनी रोटियां सेक रहे हो। अब इस तरह के कमेंट करने बंद करें और आज जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं इसमें जो सवाल हम उठा रहे हैं बार बार, उन सवालों के जवाब देकर दिखाएं, उसके बाद में ये सब बात करें। अब शहजादी अपने लट्टू को लेकर यहाँ पर मौधा आ गई है। मौधा क्यों आई है वो तो इसने पिछले व्लॉग से चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके सास ससुर हज करने जा रहे हैं, जिसका पता उसने कई व्लॉग पहले दे दिया था, यानी कि फनी ने दे दिया था, यानी इसके लट्टू ने दे दिया था। और यही बात उसने बाद में दोहराई थी जबकि वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए गया था। तो अब इसके आने का यहाँ पे क्या कारण है? लोग कहेंगे कि आप बेवकूफ़ वाली बात करते हैं, सास ससुर हज पे जा रहे हैं तो हज पे जाने से पहले सब लोग उनसे मिलने आते हैं, दुआएं लेते हैं और अपनी दुआ की दरख्वास्त करते हैं जो कि अल्लाह की वारगाह में जाकर वहाँ पर उनके लिए मांग सकें। और शायद ये भी कहेंगे कि ऐसे पाक अकीदे के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन हमारा कहना ये है, पहले तो वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए आया और बहन को छोड़ने नहीं आया, सिर्फ गाड़ी में बैठाने के लिए आया। यानी 2 दिन के लिए उसको मोहलत मिली, जिसमें से 1 दिन ही वो वहाँ पर रहा और तीसरे दिन वो मुंबई में दिखाई दिया। ऐसा क्या कारण था कि जो इतनी जल्दी वो मुंबई भाग के गया? ऐसा क्या काम चल रहा था? 1.5 साल से आप लोग जो रेस्टोरेंट बना रहे हो, आपसे रेस्टोरेंट ही नहीं बना। लोगों के तो इतने दिन में फैक्ट्रियाँ शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिला के ये है कि इसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि रेस्टोरेंट के बहाने ही ये लोग यहाँ पे टिके हुए हैं और रेस्टोरेंट के बहाने ये बाकी कामों से बच जाते हैं। तो जब ये बहाना ही था तो आपको चाहिए था कि आप उस टाइम ही आ जाते, और उस टाइम आते तो कुछ दिन और रहते अपने माँ और बाप के साथ में, क्योंकि जब वो जाने वाले हैं तो कितना सा अंतर है। सिर्फ वो वहाँ से आया है और आने के तुरंत बाद में अगले दिन ही 1 दिन छोड़ के ये लोग जो है वहाँ घूमने के लिए निकल गए, एक मनचाही कैद में जाने के लिए। कैद इसलिए कि वहाँ पे भी उन्होंने वहीं कैद रहना था, ऐसे ही रहना था जैसे कि यहाँ घरों में कैद रहते हैं। वहाँ जाके खेल तमाशी और कर लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोटिव जो था ना, पैसा कमाना था, कोई बर्थडे वर्डे मनाना नहीं था। और अब वहाँ से आने के 2 दिन बाद में ये चल दिए मौधा के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग टूर ना भी करते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? क्या माँ बाप जो है, ये जो इन्होंने टूर किया है, ये उससे बड़े थे? क्या उससे ज़्यादा बड़े हो जाते? उस जोर के गुलाम की तो बुद्धि खत्म हो गई है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है कि क्या सही है क्या गलत है। जब बहन जा रही थी तो उसके साथ रुकना था, तब तो वहाँ से भाग गए, वहाँ से सर पे पैर रखकर भाग गए, वहाँ से लड़कर भाग गए वहाँ पे। उसके बाद में जब सोचना आई कि भाई चलो वो जा रही है तो उसे मिलने के लिए आ जाओ, तो एक बार फिर मौका था कि जब सुलह सफाई की जा सकती थी और बातें साफ की जा सकती थी, उसके साथ में अगेन कुछ टाइम स्पेंड किया जा सकता था। लेकिन तब इस लट्टू को तो वहाँ जाते बना नहीं, और ना ही जो इतनी हिम्मत हुई कि उससे ये कह सके कि चल तू भी चल, क्योंकि वो भी कुछ लगती है तुम्हारी, जो बार बार उस पर वर्ड लिखती है ना, ननद ननद ननद, ननद भी जो है ना वो लगती है कुछ। तो उसके लिए उसकी खातिर जब एक ही है तो फिर उसके खातिर वहाँ पे जा सकती थी और वहाँ पे जाकर अपना कम से कम कुछ अच्छापन दिखा सकती थी। लेकिन अच्छापन दिखाए कैसे? जो वहाँ से पूरी तरह से लड़ झगड़ के उल्टे पाँव वहाँ से भागी हो, तो वो क्यों करके अपने को झुका हुआ महसूस करे और झुक कर वहाँ पे जाए कि चलो मैं आ गई हूँ, कोई बात नहीं, मेरे से गलती होगी। ये तो इसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो चलिए, एक तो वो बात थी। उसके बाद में भी ये लोग 2-4 दिन पहले जा सकते थे। जिस तरह से ये गए हैं, और ना ये खाला को लेके गई है, ना उस लड़की को लेकर गई जो यहाँ से लेके गई है, और ना ही उस अम्मा को लेकर आई जो इसकी नानी है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, ये सिर्फ आए हैं और उनको बस ख़रीदारी करा के प्लेन में बैठा कर और सीधे ये उल्टे पाँव वापस आने वाले हैं। इसका मतलब ये कोई रुकने के लिए नहीं गए, ना ही उनके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए गए। गांव के सारे लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि वो हज पे जा रहे हैं, तो उनसे दुआओं की दरख्वास्त करने आ रहे हैं, उनसे दुआ मांगने के लिए आ रहे हैं, वो अपने सर पे हाथ फेर दें, इस बात के लिए आ रहे हैं। और इसके अलावा इसके घर के जो लोग हैं, क्या वो उन लोगों को नहीं चाहिए था? अरे भाई, सारे रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार जाते हैं मिलने के लिए। जब हज पे कोई जाता है तो क्या इनकी अम्मी, इनके भैया, ये भैया और भाभी ने शादी कर दी, उसके बाद में मौधा को बिल्कुल त्याग दिया। क्या रिश्तेदारी ख़त्म हो चुकी है? क्या उसके कुछ भी नहीं लगते? ये जो समधी लगते हैं इन लोगों के, इनकी अम्मी के, इनके पापा के, किसी का भी कोई फ़र्ज नहीं बनता था कि उनको सी ऑफ करने के लिए, उनको दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए, वहाँ से उनसे मिलने के लिए वहाँ कोई चला जाता? नहीं, क्योंकि ये सारे मतलबी हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलबी हैं। इनको एक लड़का खरीदना था, वो इन्होंने खरीद लिया, वो खरीद के उसको एक खिलौने की तरह दे दिया कि ले लट्टू, अब चलाती रहे इसको जहाँ मर्जी घुमाना हो। तो एक सवाल तो ये है मेरा कि ये लोग पहले क्यों नहीं गए?
क्यों करके इन्होंने प्रेफरेंस दी वो जो टूर गया था उस टूर के लिए, क्यों अपने माँ बाप के पास नहीं आ गए उनके और सब बाकी सब तैयारी कराने के लिए, जो कि वहाँ पे जो दूसरा भाई है इनका चाचा का लड़का है वो सारी तैयारियाँ करा रहा है। क्या एक बेटे का फ़र्ज नहीं बनता था? अब इसको भी यही कहेंगे कि हमारा काम था। तुम तो कोई भी वहाँ पे रेस्टोरेंट का काम नहीं कर रहे थे, तुम तो वहाँ 4 दिन वहाँ मस्ती मार के आए हो और तुम ये कह रहे हो कि हमारा काम था। तुम्हारा काम कुछ नहीं था, तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना था, तुम्हें फेस नहीं करना था, तुम्हें वो उनके सामना नहीं पड़ना था, क्योंकि तुम वहाँ जिस तरह से लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से भागी है ये, तो उनके सामने जाना नहीं चाहती थी। और अब गई है तो सिर्फ और सिर्फ ये इसको दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए देखो मैं कितनी ज़्यादा केयर करती हूँ, मैं सारी चीज़ यहाँ से खरीद के लेकर गई हूँ, अब मैं वहाँ पे जाके उनकी सब तैयारी वारी कराऊंगी और उनको ड्रॉप करके आऊँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा है लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों के सामने थोड़ा सा अच्छा बन सके। तो पहला सवाल तो वही हो गया हमारा कि क्यों इन्होंने प्रेफरेंस दी उस टूर को, अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं आए। और इसके साथ ही उस शहजादी से सवाल है कि वो उनकी नदरत को छोड़ने क्यों नहीं आई, वो कौन सा वहाँ पे रेस्टोरेंट का काम कर रही थी। अब तीसरे सवाल के लिए आगे की बात सुनिए। देखिए, जब भी ये वहाँ से मौधा से आती है तो घर के अंदर कैसे मिलती है, एक एक से गले मिलती है नहीं मिलती है, अम्मी सलाम वालेकुम, खाला सलाम वालेकुम, और सबसे सलाम दुआ आ गई, प्यार मोहब्बत पुच्ची सब कुछ होता है। गलत मत समझिए, पहले मौधा में भी होता था। जब ये जाती थी इसकी सास गले से लगाती थी और चूमती थी, उसके बाद में वो ख़त्म हो गया, उसके बाद में सिर्फ कंधे से लगना रह गया। और अब की बार जाके देखिए इसने व्लॉग में क्या किया है, इसने एक बार उनकी शक्ल तक नहीं दिखाई, सलाम करना नहीं दिखाया। ऐसी क्या रीज़न थी जो सामने पढ़ के सलाम नहीं कर सकी? क्या ऐसा क्या रीज़न था कि जो वो उसने इसको गले से नहीं लगाया सास ने? ऐसा क्या रीज़न था कि जो ये जो लट्टू है, लट्टू उनको सलाम नहीं कर सका, अपनी माँ से ठीक से मिलता हुआ नहीं दिखा सका? क्या अब भी ये कहेंगे कि वो माँ और बाप इसके कहीं बाजार गए हुए थे और वो मतलब वो घर पे थे ही नहीं? क्या ये कहना चाहेंगे? तो तीसरा सवाल हमारा इसी से है कि क्यों करके इतनी हिम्मत नहीं हुई इसकी कि आते ही ये उनको दिखाए। और वो जो नौकरानी है उससे तो सलाम दुआ कर सकती है, लेकिन जो है अपने सास ससुर को सलाम दुआ करते हुए नहीं दिखा सकती, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं है इस बारे में उनसे बात करने की और उनके सामने पढ़ने की। एकदम से हमारी किसी से शर्त लगी थी इस बात की कि अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो इसका व्लॉग कल आ जाएगा, जो कि आज आया। और अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो देख लेना आज व्लॉग नहीं आएगा, कल आएगा। और अब ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होता तो नॉर्मल तरीके से मिलती और प्यार सलाम दुआ होती, प्यार मोहब्बत होती, सब कुछ होता। लेकिन जब तक उनको लेके डॉक्टर के यहाँ नहीं गए थे तब तक उनको दिखाया तक नहीं गया। आप ये तो देखो, जब डॉक्टर के यहाँ गए थे, डॉक्टर के यहाँ कौन लेके जाएगा? बेटा ही लेके जाएगा। तो बेटा ही तो लेके गया तो वो तो जाता और डॉक्टर के जाके पर्चा बना लाता, लेकिन लद कर गई है उस गाड़ी में, क्योंकि अकेले तो ये रह ही नहीं सकती ना घर के अंदर, उसके अंदर लद कर गई है गाड़ी में। और तब दिखाया है अम्मा को पहली बार, क्योंकि ये गई है तो इसलिए व्लॉग शूट होगा। अब जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में सवाल खड़ा किया था कि जब इतने सारी चीज़ों के लिए इसने वहाँ से, तो फिर अम्मा के लिए क्यों नहीं मदर्स डे का गिफ्ट लिया? वहाँ से तो कोई नहीं लिया, लेकिन व्लॉग में तो सब नज़र आ जाता है, कमेंट तो सब नज़र आ जाते हैं और आंखें बहुत जल्दी खोलती है अगर कहीं पे ये हो कि ट्रोलिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो सरप्राइज़ उसको लेकर गई है कि चलो उनको गिफ्ट दिलाना है, और यहाँ पर उसको फिर झुमकियाँ दिला के लाई है, और झुमकियाँ दिला के लाने के बाद में सबको दिखा रही है। और जब वो दिखाई है उसने अपने ससुर को यानी पापा को दिखाई है, तो उनका जो कमेंट है वो मौधा में बोल रहे हैं, लेकिन वो कमेंट बिल्कुल ऐसा है कि अब इन सब चीज़ों को करने का फ़ायदा क्या? पहले तो तुम बेइज्जती करती हो और फिर उसके बाद में ये सब लेकर आती हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका हाव भाव, ये सारी चीज़ें बता रही है कि वो किस गुस्से से ये सब बातें बोल रहे हैं। ये आज का हमारा चौथा सवाल है कि जब ये सब लोग गुस्से थे और ये तुमने जो है ये कर दिया, तो क्या सारी चीज़ें पैसे से धुल जाती हैं? ये हमारा व्यूअर से सवाल है, क्या सब कुछ पैसे से धुल जाता है? यानी आप पैसा खर्च कर दो तो आप कैसा भी कर्म कर लो, कुछ भी कर लो, वो सब ढक जाता है क्या? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब वो वहाँ पर ऊपर थी और ऊपर इससे खाना गिर गया और प्लेट टूट गई, तो इसमें रोने की क्या ज़रूरत थी? ये 31-32 साल की औरत जो ये वहाँ पे अपनी ससुराल में कोई पहली बार नहीं गई है, नई नवेली दुल्हन नहीं है ये, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्लेट टूट जाने से ये रोना शुरू कर दे? आप ही बताइए, क्या ऐसा है? घर का माहौल ऐसा है क्या कि इसकी सास इसको बहुत ज़्यादा डांट फटकार के बिल्कुल बोलने नहीं देती हो, कुछ ना करने देती हो? ऐसा है क्या? फिर ये इस तरह से क्यों रोई? इसका रीज़न क्या है?
इसका रीज़न वही है कि जब इससे प्लेट टूटी है और इसने जब ये किया है तो फिर डेफिनेटली जो पीछे से आवाज़ आई है, और आवाज़ किसकी आई है आप समझ सकते हो कि तेरे से इतनी चीज़ें भी काम नहीं होता क्या। कुछ ना कुछ इस तरह का वर्ड बोला गया है, अदरवाइज ये किसी हालत में रोने वाली नहीं। इससे पहले इसने कितनी खाने की चीज़ें ससुराल में आके बिगाड़ी हैं, उसके बाद में ये नहीं रोई है, आज ये खाना गिरने से कैसे रो गई। तो अब ये व्यूवर्स बताएं कि ऐसी क्या बात थी, जो असली बात क्या थी जिसकी वजह से रोई। ये रोना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और देखिए ये नन्ही मुन्नी कितनी अच्छी है, कितनी साफ दिल की है, उसे आना इतना जरूरी था कि वो बाथरूम के पास बैठ के आने को तैयार थी। और यहाँ पर जो जब इसको नॉर्मली मिलती है थर्ड क्लास एसी में जाती है ये, लेकिन थर्ड क्लास एसी की बजाय इसने ये कहा कि सेकंड क्लास एसी में हमारी सीट बुक हो गई है। और जब स्टेशन पर पहुँची है और स्टेशन पर पहुँचने के बाद में उसने ये कहा कि हमारी सीट जो है ना फर्स्ट क्लास एसी में बुक हुई है। तो वो खुश भी हुई है और साथ साथ ये भी कह रही है कि भाई मुझे तो लगता है कि आप प्रैंक कर रहे हो, जैसे यूट्यूब वाले प्रैंक करते हैं। चलिए ये सब फालतू की बातें नहीं करते, मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात ये है कि जब इतना डेस्परेट है कि मेरे को जाना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए चाहे बाथरूम के पास बैठ के जाना पड़े, तो फिर ये बताइए कि 4 दिन 5 दिन वहाँ पे डेला में क्यों रुकी, फिर सीधे सीधे वहाँ पे क्यों नहीं चली गई, इतना वेट क्यों किया गया। इतने में तो आराम से जो सीट चाहते वो उस तरीके से आप बुक करा सकते थे। जब इतनी जल्दी में बुक हो सकती है तो पहले तो बड़े आराम से बुक हो सकती थी, प्लानिंग के साथ बुक हो सकती। पर ये सबके सामने बहुत अच्छे बन के दिखाना चाहती है, इसलिए ये जो डायलॉग आ रहे हैं ना इसके कि हम तो बाथरूम के पास भी बैठ के चले जाते, ये टोटल ढकोसला है और ये सिर्फ दिखावा है। अब ये रहा हमारा 5वां सवाल कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है या कुछ और है। ये जो कह रही है कि हम बाथरूम के पास बैठ के चले जाते जबकि इसके पास इनफ टाइम था वहाँ पे पहुँचने का, ये पहले क्यों नहीं गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है या नहीं है, ये इनके व्यूवर्स हमें बताएं। एक चीज़ हमें ये समझ में नहीं आती, जब ये ट्रेन में दिन में बैठते हैं, पूरी रात सफ़र करते हैं और अर्ली मॉर्निंग आके उतरते हैं झांसी, और उसके बाद में घर आ जाते हैं करीब 9-10 बजे तक घर आ जाते हैं, तो फिर आते ही पूरे दिन सोना क्या समझ में आता है। लोग बाग रात की ट्रेन इसीलिए पकड़ते हैं कि आराम से सो लें और उसके बाद में दिन में काम कर सकें। और ख़ास तौर से कामकाजी महिला, और वो महिला इसके सास ससुर को जाना है और ये कह भी रही है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें इतने सारे काम करने हैं, उसके बाद में भी वहाँ से आके पूरा दिन सोना। अब इसके आगे देखिए, अब इतना सब जो है इसके पास में टाइम नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दी चल रहा है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम निपटाने हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट प्रमोशन का पूरा टाइम है, प्रोडक्ट प्रमोशन ज़रूर करना है। अब ये समझ में नहीं आता, ये प्रोडक्ट प्रमोशन वहाँ से आई थी, वहीं पे भी तो कर सकती थी, यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आई है और फिर 2 दिन के लिए आई है। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है तो क्या कभी भी किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा व्लॉग बनाना रुकेगा? क्या कोई घर के अंदर कोई भी ऐसा काम काज, कोई ऐसी चीज़ होगी जब आपका ये व्लॉग बनाना रुकेगा कि हाँ ये मेरे घर में बहुत ज़रूरी काम है, आज मैं व्लॉग नहीं बना सकती? हम बताते हैं कि कब इसका व्लॉग रुकेगा और कब इसका व्लॉग नहीं रुकेगा। कोई भी कुछ भी हो जाए, इसका व्लॉग नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर व्लॉग नहीं आएगा तो रोएगी, पीटेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन व्लॉग ज़रूर डालेगी। व्लॉग कब नहीं आएगा? जब इसकी लड़ाई झगड़ा होता है। आप देख लो, जब ये एनिवर्सरी में आई थी तब इसके लड़ाई झगड़े हुए थे, एनिवर्सरी के तुरंत बाद में तो इसका 4 दिन तक इसका व्लॉग नहीं आया था, 5वें दिन इसका व्लॉग आया था। या कभी ऐसा रिकॉर्ड है, कभी आपने देखा हो कि 4 से 5 दिन बाद में इसका व्लॉग आएगा? नहीं। इसके व्लॉग जैसे अभी 1 दिन का गैप अब आ गया, ये गैप जब ही आते हैं इसके, जब कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है। वहाँ से भी जब ये मौदा से भागी थी, उल्टे पैर भागी थी, तो ये इसने व्लॉग सारा बस निपटाया था, बाहर का ज़्यादा दिखाया था, घर का दिखाया नहीं, पैकिंग नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाई। तो इससे साफ जाहिर होता है जब लड़ाई झगड़े होंगे इसके तभी इसके व्लॉग नहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगेन हमारा जो सवाल यही है कि इसके जो व्लॉग बनते हैं वो रिश्तों के ताक पे रख के होते हैं, जैसे कि इसने वहाँ शादी में किया था। जब यहाँ जमशेदपुर गई थी तब भी इसने वहाँ पे कोई काम नहीं कराया, उनके साथ कोई इंटीमेसी नहीं दिखाई, जबकि वो इसकी जो है बहन लगती थी। और वहाँ पे ये भात देने गए थे, तो भातियों की तो बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात छोड़ना होती है। बाप के बाद में जो दूसरा दर्जा दिया जाता है वो मामा को दिया जाता है। तो ऐसे में ये क्यों करके इधर से उधर भागती रही, व्लॉग बनाने के लिए ये सब करती रही, सारा प्रपंच रच डाला, उनकी शादी को बर्बाद कर दिया। और भी हमें कई सारे सवाल पूछने हैं, वो हम अगले व्लॉग में कवर करेंगे, क्योंकि ये
वाला पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। उम्मीद है हमारे सवालों के जवाब जो हमें ज़रूर मिलेंगे, और कम से कम ये तो नहीं मिलेगा सुनने को कि तुम जो जलते हो, तुम लोग जो है पैसा कमाने के लिए करते हो, तुम लोग जो है इनके पीछे पड़े रहते हो। तो अब जो है इन लॉजिकल सवालों के लॉजिकल आंसर दे के दिखाएं, तब हम जानें। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।